नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपना परिवार प्रॉफिट पल्स में। दोस्तों, अगर आप भी ग्रो में अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं और नहीं जानते हैं कि कैसे अकाउंट ओपन किया जाता है, तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देखिए। मैं गारंटी लेता हूं आपको ग्रो में अकाउंट कैसे ओपन करना है वो समझ में आ जाएगा। इस वीडियो में हम लोग क्या क्या जानेंगे कि ग्रो में अकाउंट कैसे ओपन करते हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं और कितने समय में चालू हो जाता है, क्योंकि काफी लोगों को प्रॉब्लम आती है। वो अपना अकाउंट डिटेल सबमिट वगैरह कर देते हैं, लेकिन कभी कभी उन लोगों को अकाउंट ओपन होने में टाइम लग जाता है, तो वो कंफ्यूज रहते हैं कि सर कितने दिन में मेरा अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो वो सारी चीज़ों का जवाब हम आज इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा, वीडियो एजुकेशन पर्पस के लिए है, ठीक है। मैं किसी भी प्रकार का ट्रेडिंग को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये वीडियो एजुकेशन पर्पस के लिए ही बना रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो सबसे पहला स्टेप हम लोग जान लेते हैं। डिस्क्रिप्शन में ग्रो ऐप की लिंक दी होगी, सबसे पहले उस पर क्लिक कर दीजिएगा, या फिर आप प्ले स्टोर पे भी जाके यहाँ पे तो ग्रो ऐप होगा उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे हम लोग को जैसे ही ये ग्रो ऐप डाउनलोड हो जाएगा, तो उसके बाद हम लोग को सिंपली इसको ओपन कर लेना है। अब आगे की प्रोसेस देखते हैं। जैसे ही हम लोग ग्रो ऐप को ओपन करेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो नीचे हम लोगों को कंटिन्यू विथ गूगल और यूज अदर ईमेल आईडी लिख के आ रहा होगा, यानी कि आप जो आईडी यहाँ पे क्रिएट करना चाहते हैं वो अपने गूगल अकाउंट से ओपन करना चाहते हैं या ईमेल यूज करना चाहते हैं, तो दोनों आपको यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। जो भी ऑप्शन आपको सही लगे आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप सिलेक्ट कर लेंगे तो उसके बाद आपसे यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर मांगेगा, तो सिंपली आप यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर फिल कर देंगे। लेकिन याद रहे, मोबाइल नंबर वही यूज करना है जो आपके मोबाइल फोन में इस टाइम लगा हुआ होगा, तो उसी मोबाइल नंबर को यहाँ पे फिल करना है। और जैसे ही मोबाइल नंबर हम लोग यहाँ पे फिल करते हैं और कंफर्म के बटन पे यहाँ पे क्लिक करते हैं, तो हम लोग के सामने ऐसा कुछ इंटरफेस खुल के आ जाता है और आपके मोबाइल नंबर पे एक 6 डिजिट की OTP आई होगी, जिसे यहाँ पे आपको सबमिट करना है। और जैसे ही आप यहाँ पे सबमिट कर देते हैं, तो यहाँ पे टिक का ऑप्शन या फिर यहाँ पे कंफर्म का ऑप्शन आ रहा है, इस पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप इस पे कंफर्म कर देंगे, तो आपको यहाँ पे ग्रो की तरफ से पिन यहाँ पे जनरेट करने के लिए बोलेगा। यानी कि ग्रो कहता है कि जैसे कि आपका जो ग्रो ऐप है, आप क्या उस पर कोई लॉक लगाना चाहते हैं? अगर लगाना चाहते हैं तो उसके लिए कोई पिन बना लीजिए। तो फिर यहाँ पे पिन बनाने का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे जो भी आपको पिन ईजी रहे और याद रहे वो आप यहाँ पे पिन डाल सकते हैं, लेकिन सोच समझ के डालिएगा, इसको किसी के साथ शेयर मत कीजिएगा। यहाँ पे जैसे ही आप पिन डाल लेंगे तो आपका यहाँ पे अलाउ परमिशन फॉर लाइटनिंग एक्सपीरियंस, तो यहाँ पे आपसे कुछ परमिशन मांगेगा। तो यहाँ पे अलाउ परमिशन पे हम लोग को सिंपली क्लिक कर देना है। और जैसे ही हम लोग यहाँ पे परमिशन अलाउ कर देते हैं, हम लोग के सामने कुछ नया इंटरफेस खुलते आएगा। और यहाँ पे हम लोगों से लोकेशन की भी परमिशन मांगेगा। यहाँ पे 3 ऑप्शन आपको दिखेंगे, वाइल यूजिंग द ऐप ओनली दिस टाइम और डोंट अलाउ। तो यहाँ पे हम लोग को सिर्फ वाइल यूजिंग ऐप पे क्लिक करना है, यानी कि आपका लोकेशन ये तभी यूज करेगा जब आप ऐप को ओपन करेंगे। तो इस पे हम लोग को सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे ही इस पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक नया इंटरफेस आएगा और यहाँ पे सिम वेरिफिकेशन अब यहाँ पे आपके लिए मांगेगा। और यहाँ पे आपकी जो भी मोबाइल फोन में सिम लगी होगी वो यहाँ पे लिख के आ जाएगी, उस पर एक बार सिलेक्ट कर लीजिएगा और सेंड SMS पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप सेंड SMS पे क्लिक करेंगे, आपका ये नंबर वेरीफाई हो जाएगा। फिर उसके बाद आपके सामने एक नया इंटरफेस खुल के आएगा और उसमें आपसे पैन कार्ड डिटेल मांगेगा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं लिखा है कंफर्म पैन कार्ड डिटेल। तो यहाँ पे आप नेम डाल देना और परमानेंट अकाउंट नंबर यहाँ पे मांगेगा, तो ये डाल देना है। तो यहाँ पे ये सारी चीजें पैन डिटेल डाल के यहाँ पे कंफर्म कर देना, यानी कि नीचे लिखा है यहाँ पे यस कंफर्म। और यहाँ पे देखिए एक साइड में एक ऑप्शन आया होगा, इसको टिक कर दीजिएगा। यहाँ पे आपसे सिंपली परमिशन मांगता है, कंसेंट टू अंडरटेक ऑनलाइन KYC एंड अपलोड डाउनलोड माई KYC रिकॉर्ड फ्रॉम, ऐसे करके यहाँ पे आपसे ये परमिशन मांगेगा। तो इस पे एक बारी सिलेक्ट करके यहाँ पे कंफर्म कर दीजिएगा और पैन कार्ड डिटेल यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं कंफर्म पे, फिर आपके सामने एक नया इंटरफेस खुल के आएगा और यहाँ पे आपके सामने लिख के आ रहा है सिलेक्ट सेविंग बैंक अकाउंट फॉर, यानी कि आपको जो बैंक अकाउंट इस पे ऐड करना है। तो यहाँ पे जो भी बैंक अकाउंट आप ऐड करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप सिंपली डाल देंगे और यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि एग्जांपल मैं यहाँ पे कोटा महिंद्रा बैंक लिमिटेड यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लूंगा। फिर उसके बाद यहाँ पे जैसे ही आप बैंक सिलेक्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पे आपसे आपके बैंक अकाउंट का नंबर और री एंटर अकाउंट नंबर मांगता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने अकाउंट नंबर और री एंटर अकाउंट नंबर फिल कर दिया है। और यहाँ पे नीचे देखिए वेरीफाई बैंक का ऑप्शन आ रहा है, तो इस पे हम लोग सिंपली क्लिक कर देंगे। वेरीफाई बैंक पे हम लोग जैसे ही क्लिक करते हैं,
तो यहाँ पे आपसे कुछ चीज़ें पूछता है, जैसे कि व्हाट इज़ योर ऑक्यूपेशन, यानी कि आपका व्यवसाय क्या है, क्या आप यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर में सर्विस करते हैं, या हाउस वाइफ है, या सेल्फ एम्प्लॉयड है, या गवर्नमेंट सर्विस में काम करते हैं, या फिर स्टूडेंट है। तो जो भी आप यहाँ पे ऑक्यूपेशन आपका है, यानी कि जो भी आपका व्यवसाय है, वो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद जैसे ही आप इसको सिलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे आपसे कुछ और डिटेल्स मांगेगा, जैसे कि एंटर योर पेरेंट्स नेम। देखिए यहाँ पे पेरेंट्स नेम वही डालना है जो आपके आधार कार्ड में है। तो यहाँ पे आप अपना मदर नेम डाल देना, यानी कि आपके माता जी का जो भी नाम है आधार कार्ड पे उसको डाल देना है, और फादर्स नेम डाल देना है यहाँ पे जो भी आपके आधार कार्ड में हो। अगर आधार कार्ड में मदर नेम नहीं है तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, आप जो भी मदर नेम है आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ये सारी डिटेल फिल करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन नीचे होता है, इस पे क्लिक कर दीजिएगा सिंपली। और नेक्स्ट का ऑप्शन जैसे क्लिक करते हैं, और फिर यहाँ पे आपसे एक और चीजें पूछेगा, जैसे कि व्हाट इज योर एनुअल इनकम, यानी कि आपकी जो एनुअल इनकम है वो कितनी है। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन पहले से ही आपको दिए होंगे, यानी कि मोर देन 5 करोड़, या 1 से 5 करोड़, यानी कि 5 करोड़ है आपकी एनुअल इनकम, या 1 से 5 करोड़ के बीच में है, या 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में है। ऐसे ही जितनी भी होगी अप टू 1 लाख, या फिर जो भी है आपकी, यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे नीचे ऑप्शन होता है एक कंफर्मेशन का, तो इस पे क्लिक कर दीजिएगा और आगे हम लोग यहाँ पे बढ़ेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम लोगों को कुछ ऐसा इंटरफेस खुलते हुए दिखेगा, जिसमें पूछेगा व्हाट इज योर मैरिटल स्टेटस, यानी कि आप शादीशुदा है या नहीं है। अगर शादीशुदा नहीं है तो आप यहाँ पे सिंगल पे टिक कर दीजिएगा, अगर शादीशुदा है तो आप यहाँ पे मैरिड पे क्लिक कर दीजिएगा सिंपली। और जैसे ही ये डिटेल आप फिल कर देंगे, फिर आपके सामने एक और क्वेश्चन पूछेगा। देखिए कुछ क्वेश्चन आपके सामने ऐसे आते हो रहेंगे, तो ये सारी चीजें आपको पहले से ही पता है क्या करना है इसमें, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ, तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा वीडियो, तो स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि कुछ पार्ट अगर बीच पे आए और वो इंपॉर्टेंट हुए और वो मिस हो गए तो दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पे आपसे नेक्स्ट चीज ये पूछेगा व्हाट इज योर ट्रेडिंग एक्सपीरियंस, यानी कि आपका ट्रेडिंग एक्सपीरियंस कैसा है। यानी कि अगर आप पहले से ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं कि कितने साल से आप ट्रेडिंग कर रहे हैं। अगर आप पहले से ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पे नो एक्सपीरियंस लिखा है, तो इस पर भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद नीचे यहाँ पे आपसे कुछ एक्सचेंज के बारे में पूछेगा कि कौन कौन से एक्सचेंज में आप यहाँ पे ट्रेड करना चाहते हैं, तो वो सारे सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि एनएससी इक्विटी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, बीएससी सिलेक्ट कर सकते हैं, एनएससी एंड बीएससी एफएनओ सिलेक्ट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे वेरीफाई आधार यूजिंग ओटीपी, यानी कि जब आधार यहाँ पे आपको, यानी कि ये जो आपने आधार कार्ड यहाँ पे सबमिट किया है, तो वो आपसे वेरीफाई करने के लिए ओटीपी आएगी आपके मोबाइल नंबर पे। तो यहाँ पे अगर जो मोबाइल नंबर आपने आधार कार्ड में लगाया है वो अपने मोबाइल में लगाया है, तो कंटिन्यू पे क्लिक करिएगा, और जैसे ही कंटिन्यू पे हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हम लोग के मोबाइल पे ओटीपी आ जाएगी, और जैसे ही ओटीपी आएगी तो वो ऑलरेडी यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा। अब यहाँ पे आपके डिजी लॉकर से रिलेटेड डिटेल्स के लिए परमिशन मांगेगा, तो यहाँ पे अगर आपका डिजी लॉकर है तो फिर परमिशन को टिक कर देना, ठीक है। फिर उसके बाद आप अलाउ के ऑप्शन पे क्लिक कर देना। जैसे ही हम लोग अलाउ के ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे हम लोगों से यहाँ पे आधार कार्ड नंबर डालने के लिए बोल रहा है, इसको डाल देना। और यहाँ पे साइड में आपको एक कैप्चा दिया होगा, कैप्चा यानी कि इसमें जो भी वर्ड लिखे होंगे वो यहाँ पे आपको सेम टू सेम डाल देने हैं और नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट के ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके आधार नंबर पर एक ओटीपी जाएगी, ठीक है। उस ओटीपी को यहाँ पे आप सिंपली फिल कर देना। देखो इसमें लिखा है वेट फ्यू मिनट्स फॉर ओटीपी, यानी कि ये ओटीपी कभी कभी जल्दी भी आ जाता है और कभी कभी कुछ मिनट्स भी लग जाते हैं, तो थोड़ा वेट कर लीजिएगा अगर आपकी ओटीपी तुरंत नहीं आती है तो, ठीक है। और रिफ्रेश नहीं करना है, यानी कि आप पेज को रिफ्रेश कर दिए तो ये सारे प्रोसेस आपको स्टार्टिंग से फिर से करने पड़ेंगे। जैसे ही आपकी ओटीपी आ जाती है, ओटीपी आप यहाँ पे फिल कर दीजिएगा, फिर कंटिन्यू के बटन पे यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा। फिर उसके बाद जैसे ही हम लोग कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने एक और नया इंटरफेस आएगा और यहाँ पे आपसे आपके डिजी लॉकर का सिक्योरिटी पिन मांगेगा। तो आपके जो भी डिजी लॉकर का सिक्योरिटी पिन है वो यहाँ पे आप डाल देंगे और कंटिन्यू के ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे जैसे ही आप अपने यहाँ पे डिजी लॉकर को अपलोड करते हैं तो यहाँ पे आपसे परमिशन मांगेगा, प्लीज प्रोवाइड योर कंसेंट, यानी कि आपको यहाँ पे कंसेंट देना है कि भाई आप यहाँ पे कंटिन्यू करना चाहते हैं कि नहीं, ये सारी डिटेल्स जो है वो सही है कि नहीं। तो ये सारी चीजें एक बार चेक कर लीजिएगा आप, फिर अलाउ के ऑप्शन पे यहाँ पे सिंपली क्लिक कर दीजिएगा।
जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे, वी आर सक्सेसफुली रिसीव द डॉक्यूमेंट्स, डू नॉट क्लोज विंडो, यू विल बी रीडायरेक्टेड। यानी कि आपका यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने यहाँ पे सबमिट किए वो वेरीफाइड हो चुके हैं और यहाँ पे कुछ भी कट नहीं करना है, क्योंकि थोड़ी ही देर में आपके सामने यहाँ पे टेक अ सेल्फी फॉर केवाईसी करके ऑप्शन आएगा। यानी कि यहाँ पे आपको आप सेल्फी वेरिफिकेशन, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया होती है, तो वो भी यहाँ पे आपको करनी होगी। यहाँ पे नीचे ओपन कैमरा का ऑप्शन आपको शो हो रहा होगा, इस पे सिंपली आप क्लिक करिएगा और किसी वाइट बैकग्राउंड, यानी कि पीछे का बैकग्राउंड वाइट या फिर साफ होना चाहिए। फिर उसके बाद आपके सामने ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा, अलाउ ग्रो टू टेक पिक्चर एंड रिकॉर्ड वीडियो। यानी कि जो ग्रो आपका जो ऐप है वो आपसे यहाँ पे परमिशन लेगा कि फोटो क्या खींचने के लिए आप परमिशन दे रहे हैं इस ऐप को। तो यहाँ पे आपको वाइल यूजिंग दिस ऐप पे सिंपली क्लिक कर देना है और जैसे ही आप इस पे क्लिक कर देंगे तो आपके सामने ऐसा कुछ इंटरफेस खुल के आएगा। यहाँ पे मैंने अपना फेस हाइड कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप सिंपली ऐसे कैप्चर करके इस पे क्लिक कर दीजिएगा और यहाँ पे आपका वेरीफाई हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको एक सिग्नेचर अपना सबमिट करना होगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, प्रोसीड टू सिग्नेचर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा सिग्नेचर करने का। तो ये चीज़ आप मोबाइल पे भी कर सकते हैं, मोबाइल पे भी इस चीज़ का सिग्नेचर कर सकते हैं और इसको यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं, या फिर आपसे अगर ऑप्शन देगा कि अपलोड सिग्नेचर तो आप अपलोड भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ सबमिट करने के बाद लास्ट में आप यहाँ पे आपसे पूछेगा कि आपको क्या किसी नॉमिनी को ऐड करना है, यानी कि ये अकाउंट एज अ बैकअप के लिए, यानी कि आपके बाद कोई और भी इस अकाउंट को यूज़ कर सकता है। तो उसके लिए आप कोई नॉमिनी को ऐड करना चाहते हैं या नहीं। अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऐड नॉमिनी पे आप सिंपली क्लिक कर दीजिएगा। अगर आप नहीं करना चाहते तो यहाँ पे सिंपली क्लिक कर दीजिएगा आई डोंट वांट एनी ऐड नॉमिनीज। जैसे ही आप इस पे क्लिक कर देते हैं आई डोंट वांट टू ऐड एनी नॉमिनीज। अगर नॉमिनीज ऐड करना है, उस पे वीडियोस चाहिए तो कमेंट में जरूर बताइएगा। लेकिन जब आप इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं आई डोंट वांट टू ऐड एनी नॉमिनीज, तो आपके सामने ऐसा कुछ इंटरफेस खुल के आ जाएगा और यहाँ पे लिखा है फिनिशिंग अकाउंट सेटअप यूजिंग आधार ई साइन, ठीक है। तो यहाँ पे आप सिंपली क्या कर दीजिएगा, फिनिश सेटअप विद ई साइन, यहाँ पे आप लोग क्लिक कर देंगे इस पे। और जैसे इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके सामने कुछ टर्म्स एंड कंडीशन लिख के आएगी, जिसपे आपको सिंपली यहाँ पे कंफर्मेशन दे देना है, आई कंफर्म दैट और आई अग्री दैट, ठीक है। फिर उसके बाद प्रोसीड के ऑप्शन पे यहाँ पे सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे ही आप प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं यहाँ पे आपके सामने अकाउंट ओपनिंग एक फॉर्म खुल के आएगा और इस फॉर्म में जो भी डिटेल्स होगी, जैसे यहाँ पे नेम ऑफ आईडी प्रूफ, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप सारी चीज़ें जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया है, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी फिल होगी। अब यहाँ पे सिंपली साइन नाउ पे क्लिक कर दीजिएगा और जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे लास्ट में आपसे ये पूछेगा कि यहाँ पे यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी होगी, ठीक है। यहाँ पे कुछ डिटेल्स लिखी होगी जिसको आप पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे टिक कर देना है, आई हैव रीड ऑल अवर कंडीशन एंड अंडरस्टूड सेम, आई प्रूव कंसेंट ऑथेंटिकेट बाय आधार, ठीक है। यहाँ पे आपसे परमिशन मांगेगा, ठीक है। तो ये आप परमिशन यहाँ पे दे दीजिएगा और आधार नंबर यहाँ पे डाल दीजिएगा। फिर सेंड ओटीपी पे सिंपली यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे आपके नंबर पे ओटीपी आ जाएगी, आपके नंबर पे ओटीपी आ जाएगी और यहाँ पे ओटीपी को आप सिंपली फिल करके वेरीफाई एंड साइन पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप इस पे क्लिक कर देते हैं तो आपके सामने यहाँ पे लिख के आ जाएगा डॉक्यूमेंट साइंड सक्सेसफुली, डू नॉट क्लोज विंडो, यू विल बी रीडायरेक्टेड। उसके बाद थोड़ी ही देर में आपके पास ये लिख के आएगा योर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इन प्रोसेस, यू विल बी एबल स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन विद इन 48 आवर्स। यानी कि जो स्टार्टिंग में मैंने बताया, क्योंकि काफ़ी लोगों को कंफ्यूजन होता है कि कितनी देर में अकाउंट ओपन हो जाता है। देखो अकाउंट 1-2 घंटे में भी हो जाता है और 24 से 48 घंटे भी लग जाते हैं। तो इसमें लिखा है कि आप यहाँ पे 24 से 48 घंटे के बीच में ट्रेडिंग करने के लिए यहाँ पे तैयार हो जाएंगे जैसे ही डॉक्यूमेंट आपके यहाँ पे वेरीफाई हो जाते हैं। तो यहाँ पे सिंपली लेट्स ग्रो पे क्लिक कर देना और आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा और यहाँ पे आपको लिखा हुआ आ रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं, अकाउंट एक्टिवेशन इन प्रोसेस, योर डॉक्यूमेंट आर बीइंग वेरीफाइड, यू विल बी रेडी टू इन्वेस्ट इन स्टॉक्स इन 48 आवर्स। 48 घंटे में आप एलिजिबल हो जाएंगे
स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने के लिए। तो आई होप इस वीडियो में आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। ग्रो में कैसे आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं और इसमें ट्रेड कैसे करते हैं, इस पे भी वीडियो चाहिए तो मैं आपके लिए वो भी लेके आ जाऊंगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।